थैंक यू माँ। अगर आप मुझसे खुद नहीं कहती ना गवाही देने के लिए, तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आती माँ। थैंक यू। एक मिनट, ये चमत्कार ये कब हुआ, कैसे, मतलब कोई कुछ बताएगा? जब वो लॉयर करण पर झूठे इल्जाम लगा रहा था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि उसमें से कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था ना। तो मुझसे वहां बैठा नहीं गया और मैं कोर्ट रूम से बाहर चली गई और वहां पर माँ आ गई। मैंने जब देखा कि ये बाहर गई है तो मैं इससे बात करने के लिए बाहर आ गई। इसे इतना रोते हुए देखा कि और माँ ने मुझे कोर्ट में जाने की परमिशन दे दी। थैंक यू माँ। क्या बात है, आई मीन अमेजिंग मम्मा, आपका तो कोई जवाब ही नहीं, आप लाजवाब हो गई हैं आज तो। मतलब ये सब दिखाने के लिए होता है, ऊपर से एकदम नारियल की तरह कड़क कड़क और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। दादू, मुझे आपकी बहू बहुत पसंद है, आई लव हर। बिल्कुल मिश्री की तरह, देखने में कड़क और मुंह में डालो तो खुल जाए। करेक्ट। एक सेकेंड, लेकिन मैं तुझसे अभी भी नाराज हूँ। तो ठीक है ना, रहो मुझसे नाराज, पर आपको तो गुस्सा भी बहुत आता है, तो नाक में गुस्सा भी रखा करो। लेकिन आपके जो प्यारे प्यारे से गाल है ना, जो ये कुछ और ही कहानी बोलते हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो? अच्छा एक किसी तो दे दो, ये तो अपने की तरह। सच में मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कौन तुझसे शादी करेगा। जो आएगा ना तुझे देखने, ऐसे ही तुझे देख के भाग जाएगा। क्या माँ आप भी यार, मतलब तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, दांत फाड़ फाड़ के हंस के लो, ज्यादा हंसो मत, समझे, नहीं तो तुम्हारे ही गले पड़ जाऊंगी और फिर तुम्हें मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझो समीर मल्होत्रा? आंटी जी, वो एक्चुअली दादी कह रही थी कि आप लोग हमारे साथ चलिए ना घर, प्लीज। आप लोग सब मेरे साथ चलिए। सरला आंटी, प्रीता, दादी, चलिए, चलो चलो, स्माइल, सब ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही बोला था तुमने तो कहा था ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर ये सब क्या है? इनफैक्ट तुमने प्रॉमिस किया था कि मोनिशा को कुछ नहीं होने दोगे, तो फिर ये सब क्यों? तुम्हारा प्लान, तुम्हारे प्रॉमिसेस, एवरी ब्लडी थिंग वाज अ लाई, सब झूठ था। एंड आई ट्रस्टेड यू विद योर वर्ड्स, और मेरे ट्रस्ट का ये नतीजा निकला यार। चुप, आवाज। तेरा ना मृत्विक नहीं, सिर दर्द होना चाहिए था। कितना बोलता है तू? चुप। क्या नतीजा, क्या हुआ है मोनिशा को? हाँ, एकदम सही सलामत फिट एंड फाइन खड़ी हमारे बीच में। He's right, मैं तो एकदम सही सलामत फिट एंड फाइन खड़ी हूँ तुम लोगों के बीच। लेकिन जब कोर्ट की अगली डेट आएगी ना, तो मेरी बैंड बच जाएगी। और अगर कारण सही प्रूफ हो गया तो जाहिर सी बात है मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगी, और किसी शरीफ आदमी को फंसाने के जुर्म में ना मुझे जेल में बंद कर देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पृथ्वी। मोनिशा, आवाज नीचे, अपनी औकात में रह के बात करो। तुम्हें पता भी कि तुम कहाँ खड़ी हो? Shut up. ओ लेडी, हेलो, वॉल्यूम एंड माइंड योर वर्ड्स, ओके? तुम होती कौन है मोनिशा से ऐसे बात करने वाली? अरे उसकी गलती क्या है? वो तो तुम्हारे लिए बेचारी हेल्प करती फिर रही थी, और तुम ये सब बातें कर रहे हो उसके बारे में। You mind your words, understand? हेल्प? कौन सी हेल्प? किसकी हेल्प? मेरी? तूने कितना मांगा था? 40%, और मैं कितना दे रहा था? 70%। बाकी 3 चिड़िया उड़ा के ले गई। हाँ, बाकी 30% इसको चाहिए थे। इसने अपने फायदे के लिए किया, कोई हेल्प नहीं किया मेरी, अंडरस्टैंड? Hey, listen, वो जो भी डील थी, पर तुमने क्या कहा था? मैं एकदम परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने कितनी मेहनत की उस कारण को जेल में डालने के लिए, तुम जानते भी हो। क्या कहा था तुमने? ये केस ओपन एंड शट केस। मिस्टर पृथ्वी, ये केस अब ओपन हो चुका है और बंद तब होगा जब मैं जेल में बंद होऊंगा। हाँ, वो भी होगा, 100% होगा। और अगर ऐसा हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। पृथ्वी, मुझे ये सब नहीं पता। तेरे प्लान, तेरे झमेले, तेरे लफड़े, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट केयर, ओके? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों की वजह से हम दोनों फंस गए हैं, और इस प्रॉब्लम से तू ही हमें निकालेगा। कितनी बक बक करता है यार, बक 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 कर करके मेरे दिमाग का रायता बना दिया। अब चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसमें एक्चुअल में रायता है। बहुत बड़ी गलती की तुम पे ट्रस्ट करके।
क्या कहा था तुमने? पृथ्वी एक बार जो कमिटमेंट करता है उसे अच्छे से फुलफिल करता है, यही कहा था ना? और ये भी कहा था तुमने कि प्रीता को करण से दूर रखोगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें आती तुम्हें करना और कुछ नहीं। मोनिशा सही कह रही है। तुमने कहा था कि तुम प्रीता को करण से दूर रखोगे, लेकिन तुम नहीं रख पाए। तुम भी इनकी साइड ले रही हो। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी गलती है? तुम्हारी ही गलती। अरे मेरी क्या गलती है? जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। हाँ, मेरी गलती हुआ है। गलती है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम प्रीता को करण से दूर रखोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से प्रीता मोनिशा और करण के रूम में चली गई। उसे देख लिया कि करण नशे की हालत में, और तुम्हारी वजह से वो आई विटनेस बन गया। कोर्ट में जाके उसने गवाही दी। ये सब होता अगर तुम वहां नहीं होती। तुम वहां मेरे पीछे पीछे चली आई। क्यों? मैं प्रीता को करण से दूर रखता तब। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं होता, जहां मैं जाता हूं वहां तुम्हें आना ही होता है। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था कि चुपचाप कार पार्किंग में बैठो, जो भी हो रहा होगा उसकी न्यूज़ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। तुम वहां आई और सारी कहानी पलट गई। हेलो मॉम। अभी? ओके मॉम, मुझे इमीडिएटली लूथरा मैंशन जाना है। एक मिनट। I'm so sorry, baby. मुझसे मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया। I'm really sorry. You better be. You better be. एक तो सॉरी बोल रहा हूँ, उसके ऊपर एटीट्यूड दिखा रही हो। मैं अपना सॉरी वापस ले रहा हूँ। गलती हो गई तुम्हें सॉरी बोलकर। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो जल्दी यार? दरवाजा लॉक्ड है। ये लोग घर पे नहीं। कहाँ गए ये लोग? कोर्ट केस तो कब का खत्म हो गया था, उस हिसाब से घर पे होने चाहिए थे। फिर कहाँ चले गए? लूथरा हाउस। आई एम डैम श्योर कि ये लोग लूथरा हाउस गए। क्या देख रहा है इतने ध्यान से? अपने शहर को देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कि कितनी भीड़ है, कितना शोर है। तुझे पता है, मुझे लगता था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। लगता था कि आई हेट दिस सिटी। लेकिन अब नहीं है। जेल जाने के बाद पता चला कि आई एक्चुअली लव माई सिटी। कितनी आज़ादी है, जब मर्जी आए जहाँ मर्जी आए घूम लो, किसी की रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। I really missed all this. I really missed it. मेरे को एग्जैक्टली मालूम है कि तू क्या फील कर रहा था। तू ऐसे थोड़ी तेरा बड़ा भाई, तेरे ये प्यारे से दिल में और तेरे खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा होता है ना, तेरे भाई को सब कुछ मालूम है। काफी कुछ जानता तू मेरे बारे में, हाँ? लेकिन सब कुछ नहीं जानता। Really? ऐसा क्या जो मैं नहीं जानता तेरे बारे में? मेरी वजह से इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? एक बार तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे ना, तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है प्रीता। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? रिश्ता क्या हमारा? क्या लगता है तुम्हारा? सब कुछ। बोलना, come on। कुछ तो है, शायद मैं खुद ठीक से नहीं जान पाया हूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या। कुछ तो महसूस करता हूँ, लेकिन उस फीलिंग को क्या नाम दूं पता ही नहीं। शायद कंफ्यूज्ड हूं। खैर मेरी छोड़, आप बताइए बड़े भैया, आपके दिल में क्या छुपा है? तेरे साथ जेल में रह के ना एक बात का एहसास हुआ मुझे कि तेरे दिल की गहराइयों में कोई राज छुपा है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। बता क्या छुपा रहा है? प्रीता जी, है तो कुछ,
पहले तू बता कि तू क्या बोलने वाला था। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? अरे मैंने बोला ना यार, मैं खुद कंफ्यूज, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या फील करता हूँ, तो तुझे क्या बताऊँ। तब तू समझ ले वो किंतु परंतु वाले हालात हैं मेरे। तेरी जो शायद किंतु परंतु वाली कहानी है, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। देख, पहले तो तू ये अपने दिल से वहम निकाल दे कि ये किंतु परंतु शायद वाला केस है। इट्स अ कंफर्म्ड केस। हाँ, तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? ये तेरा खोया खोया रहना, तेरे ड्रीमी लुक्स, छोटे सरकार, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ मुझे, आई एम दी करण लूथरा, समझा। बस जेल में रह के थोड़ा लाइफ के बारे में सोचने लगा। कुछ तो है, लेकिन जैसा तू कह रहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कैसे नहीं? चल एक काम करता हूँ, मैं तेरे से एक वादा कर रहा हूँ। एक बात है तो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा राज है। तू मुझे ये बता दे कि तेरे इस प्यारे से दिल में क्या हलचल चल रही है और किसके लिए चल रही है, और मैं तुझे अपना ये राज बता दूंगा। तू सोच ले, डील है। जो तेरा राज है वो आज नहीं तो कल लोगों के सामने आ ही जाएगा, लेकिन मेरा टॉप सीक्रेट है। देख, मैं नहीं बताऊंगा तो किसी को पता नहीं। अरे मैं तुझे कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं पता नहीं क्या फील करता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तुझे क्या बताऊँ, तू अपना बता, तेरे दिल में क्या राज है। ऐसे कैसे बता दूं? पहले तेरे को बताना पड़ेगा। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं मेरे बड़े भाई। तू बता, तेरे दिल में क्या राज है, बता ना। बहुत कुछ है तेरे पास बताने के लिए, चल शेयर करते हैं। तुझे बताना पड़ेगा। क्यों? हाँ, ऐसे कैसे बताऊं? क्योंकि तेरे दिल में कोई राज है, तू मुझे बताएगा। बता। मैं ऐसे नहीं बता रहा। नहीं बताएगा? क्यों? बताना पड़ेगा। बता मुझे। पेट में दर्द होता है। रियली सॉरी, वो मैं ही इसने किया, इसने करीना, हम लोग चले, सब लोग बहुत थके हुए हैं। ओके, गुड नाइट आंटी। शर्लिन तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। लेकिन आंटी बहुत रात हो गई है, मैं आपसे कल मिल लूंगी ना। मैंने कहा ना शर्लिन, मुझे जरूरी बात करनी है। मैं चलती हूँ। बाय। तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो या नहीं, या फिर मैं संजना से कह दूं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो आंटी? तुमने उस मोनिशा के साथ डील क्रैक करने की कोशिश की, उसे ज्यादा पैसे ऑफर दिए और फिर उसे हक कर रही थी, और मैंने तुम्हें देख लिया। नतीजा क्या हुआ शर्लिन? मैंने तुम पे शक किया। अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो ऐसा ही करता। एक तरफ तुम हो जिसने हार मान ली, और दूसरी तरफ है वो प्रीता। उसने आज जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, कमाल कर दिया उस लड़की ने। I'm just so impressed with her, शर्लिन। मैंने कितनी बेइज्जती की थी उस प्रीता की। भाभी ने उसे घर में आने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसकी मॉम ने भी उसे लूथरा फैमिली में आने से मना किया। पर उस लड़की ने बिना कुछ सोचे, बिना अपनी फैमिली की परवाह किए उस मक्कार लड़की को झूठा साबित कर दिया। उसने जो कुछ भी किया है ना शर्लिन, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अरे कैसे नफरत करूं उस लड़की से, जिसकी वजह से मेरे दोनों बच्चे आज घर पे हैं। मैं उस लड़की से नफरत नहीं कर पा रही। मुझे लगता है शर्लिन, तुम्हें उस प्रीता से कुछ सीखना चाहिए। तुमने उस मोनिशा के साथ डील क्रैक करने की कोशिश की, डील पक्की नहीं हुई, फिर भी तुम उसे गले लगा रही थी। जज ने फैसला नहीं सुनाया, पर तुमने मुझसे आके कह दिया कि करीना आंटी, करण बाहर आ ही नहीं सकता, पूरी लाइफ जेल में रहेगा। जिस फैमिली की बहू बनने वाली हो ना, उस फैमिली के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड विद यू शर्लिन। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। काश तुमने मोनिशा के साथ डील क्रैक कर ली होती। काश तुमने उसे इतने पैसे ऑफर किए होते कि वो केस वापस ले लेती, तो फिर आज प्रीता की जगह तुम होती। अरे भाभी तुम्हारी आरती उतार रही होती, मॉम तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती, इतने सारे गिफ्ट देती तुम्हें कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती शर्लिन। पर नहीं, तुमने तो गिव अप कर दिया। मुझसे नहीं हो रहा। आज वो प्रीता इस घर में दोबारा से वापस आ गई, वो भी इतने बैंड बाजों के साथ।
पर जानती हो ये सब क्यों हुआ है? उसकी वजह तुम हो। शर्लिन, कहाँ जा रही हो तुम? कृतिका, जाके देखो क्या हुआ उससे। रो तो नहीं रही है? जी शर्लिन भी ना कोई बात समझती नहीं है। शर्लिन, तुम ठीक हो? लेकिन ये तो रो नहीं रही थी। ये तो शर्लिन, what happened? कुछ नहीं हुआ शर्लिन को, लेकिन वो माँ बनने वाली है। मेरी इस बात को तू गांठ बांध ले। ओ माय गॉड, इसका मतलब शर्लिन प्रेग्नेंट है? करण भाई और प्रीता सच बोल रहे थे? ये क्या सोच रही है और मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं कृतिका को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? वैसे ये मेरे पीछे क्यों आई है? थैंक यू कृतिका, तुम मुझे चेक करने आ गई। मुझे सच में किसी की हेल्प की जरूरत थी। वो क्या हुआ ना, सुबह से कोर्ट में थे और इतनी टेंशन थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं। मुझे लगता है उसी के कारण मुझे एसिडिटी हो गई? हाँ, एसिडिटी हो गई। और देखो ना, कितनी हालत भी खराब हो गई मेरी। दिख रहा है। तू भागा तो टकराया ना? मैं टकराया? यस। तेरे को मालूम था ना मेरी टिकल होती है। हाँ तो टिकल होती है तो भागा क्यों? तो तुझे मालूम है तो टकराया ना? तो तुझे मालूम है ना कि मेरे को टिकल होता क्या होता है? आप दोनों ऐसे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? ऐसे कर रहा है? बच्चा तो मैं हूँ, तुम इसकी ना भोली सूरत पे मत जाओ। मेरी है ना, हाँ, इसके दिल में कोई राज छुपा जो बता नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको टिकल करना शुरू किया। क्या क्या चुप क्यों हो जाऊं? तू बता ना। अरे भैया एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? मतलब आप तो बिजनेस डील में अटकते थे, ये आपका दिल का मामला कहाँ अटक गया? मतलब मुझे बताना यार। टेल व्हेन डिड यू प्ले लव का खेल? यू टेल मी। एक बात बताऊं, जैसी बताएगा ना, आज ही पंडित बुला के तेरी शादी करा दूं। प्रीता जी, इसको और जोर से मारिए, इसके कान खींचिए इसको। एक्चुअली ये काम ना राखी आंटी को करना चाहिए। ओए, राखी आंटी से याद आया, उन्होंने आप दोनों को नीचे बुलाया। आई थिंक कुछ अर्जेंट होगा। मैं अर्जेंट है, लेकिन तू सीक्रेट बता के जा मुझे। अरे तो सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट क्या होता है? नाम तो बता। तुम कितने पागल हो? मतलब बड़े भाई का थोड़ा तो लिहाज रखा करो। उनके सामने उनकी टांग खींच रहे हो। इतने अच्छे इंसान हैं बेचारे। मुझसे भी ज्यादा। ये कैसा सवाल हो? अरे उनको देखो, फिर खुद को देखो, इतना फर्क है दोनों में। Really? मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा तो बताओगे? सोच के बताऊंगी, छोड़ो। ये करण लूथरा को एटीट्यूड। अरे तो तुम भी दिखाओ ना एटीट्यूड। तुम क्यों नहीं दिखा रहे? मेरा एटीट्यूड क्यों झेल रहे हो? जैसे सबके साथ बिहेव करते हो, बाय करके निकल जाते हो, ऐसे बाय करके निकल जाओ। ईंट का जवाब ना पत्थर से दो। चलो। वो क्या है ना प्रीता, ना मेरे पास ईंट है ना पत्थर, बस फूल है तुम्हें देने के लिए। और वैसे भी आजकल तुम मुझे इरिटेट भी नहीं करती, तो तुम्हें बख्श देता हूँ। करण भाई, प्रीता सुनो। संभाल के। मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक धमाकेदार खबर है। बोल ना फिर। एक्चुअली हुआ क्या भाई, शर्लिन को ना मम्मी ने डांट दिया, तो शर्लिन नाराज होकर वॉशरूम चली गई। तो मॉम ने मुझे कहा कि जाके देखो रो तो नहीं रही है। तो मैं उसके पीछे गई, लेकिन मैंने जो देखा वो टोटली ऑपोजिट था। शर्लिन रो नहीं रही थी भाई, जोर जोर से उल्टियां कर रही थी। सो आपको कुछ याद आया? चाची ने जो कहा था वो सही है। डॉक्टर ने क्या कहा कि वो आके समझाएगी। हो सकता है उसे ये खबर देनी हो कि शर्लिन मां बनने वाली है। गाइस, इसका मतलब हमें शर्लिन को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, और ये नेक काम हम तीनों को साथ में मिलके करना चाहिए। गाइस, क्या हुआ? लेट्स गो। हाँ, हाँ चलो।
शर्लिन, What happened? Are you okay? मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है और क्यों तुम उल्टियों पे उल्टियां करती रहती हो। शर्लिन, हे भगवान, क्या हालत बना ली है तुमने उल्टियां कर करके। भाई प्रीता, देखो ना, इसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। I mean, उतर गया है। एक काम करते हैं भाई, हम ना इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। अब ना तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है। लेट्स गो।